आज से करीब 10 साल पहले मोबाइल फोन्स का चलन इतना नहीं था, लेकिन आज छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति मोबाइल का यूज कर रहा है। इसके दो मेन रीजंस हैं, मोबाइल इंटरनेट प्लान्स का सस्ता होना और कंपटीशन की वजह से स्मार्टफोन्स के दामों में तेजी से गिरावट आना। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आज एंड्रॉइड फोन्स और उसमें मिलने वाली एप्स का यूज नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से अब मोबाइल फोन सिर्फ कॉल या मैसेज करने तक सीमित नहीं रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने मोबाइल्स में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप्स पर ज्यादा समय बिताते हैं। वहीं ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट्स जैसे जरूरी कामों के लिए भी अब कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्टफोन्स का यूज होने लगा है। मोबाइल यूज करते समय हम अपने कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ्स और नोट्स जैसी कई पर्सनल डिटेल्स भी उसमें स्टोर करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने फोन में पर्सनल डेटा होने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में अपना फोन देने में संकोच करता है। मोबाइल में मौजूद डेटा को सिक्योर करने से लेकर मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़ाने, कॉल को रिकॉर्ड करने और फोटोज को एडिट करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करने तक कई एप्लीकेशंस और तरह तरह के गेम्स से हमारा मोबाइल भरा रहता है। क्या आप जानते हैं, ऐसी कई कॉमन और फेमस एप्लीकेशंस हैं जो कि अपने मेन काम के अलावा बैकग्राउंड में चोरी छुपे कई दूसरे काम भी करती हैं, जिसके लिए वो आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरी में मौजूद फोटोज और वीडियोस, पासवर्ड्स और यहाँ तक कि आपकी लोकेशन का भी बड़ी आसानी से पता लगा सकती हैं। और चूंकि ये सभी एप्लीकेशंस इतनी कॉमन हैं, हो सकता है इनमें से कई एप्लीकेशंस अभी आपके फोन में भी इंस्टॉल्ड हों। बार बार मोबाइल का फ्रीज या हैंग होना, बैटरी जल्दी खत्म हो जाना, फोन का बेहद गर्म होना, इंटरनेट की स्पीड स्लो होना, मोबाइल में लगातार तरह तरह के एड्स आना और बार बार रॉन्ग नंबर्स और अननोन कंपनियों के फोन कॉल्स और मैसेजेस आना। अगर आपने इस तरह की चीजें फेस करी हैं, तो हो सकता है कि आपके फोन में भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं जिन्हें आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसी कुछ एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई किया है जो कि लगातार हमारे इंटरनेट और फोन को भी स्लो कर रही हैं, और यहाँ तक कि कुछ एप्लीकेशंस तो इतनी खतरनाक हैं कि वो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी चुरा सकती हैं और सोशल मीडिया पर की गई किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल कॉन्वर्सेशन को देखने के साथ साथ वो उसे यूज भी कर सकती हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो उनके द्वारा मांगी गई परमिशंस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि हमारी ये ही लापरवाही हमारे फोन की लाइफ और हमारे पर्सनल डेटा को खतरे में डाल सकती है। हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक सामान्यतः एक 8,000 से लेकर 25,000 तक के एंड्रॉइड डिवाइस की एवरेज लाइफ 4 से लेकर 5 साल तक होती है। लेकिन अगर आपका फोन उससे पहले खराब या स्लो होने लगे तो इसके पीछे मोबाइल में इंस्टॉल्ड कुछ अनवांटेड एप्स का भी हाथ हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ एप्स के बारे में जो आपको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। ऑप्टिमाइजर्स। कुछ फोन ऑप्टिमाइजर्स जैसे कि सी क्लीनर, डू बैटरी सेवर इन फास्ट चार्ज और क्लीन मास्टर जैसी एप्लीकेशंस लोग अपने फोन की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। इन्हें टेम्पररी फाइल्स, फालतू के प्रोग्राम्स आदि को डिलीट करके मोबाइल की रैम बढ़ाने वाली एप्लीकेशन समझा जाता है, ताकि हमारा फोन बिना अटके स्मूथली चलता रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, दरअसल हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड ओएस इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो फोन की परफॉर्मेंस को खुद बढ़ाता रहे। यानी कि जब आप किसी एप्लीकेशन को टास्क मैनेजर से क्लियर करते हैं तो इससे मोबाइल की रैम फ्री हो जाती है। लेकिन अगर इस काम के लिए आप रैम बूस्टर या क्लीनर जैसी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो करती तो वो भी यही काम है, लेकिन वो खुद बैकग्राउंड में लगातार चलती रहती हैं, जिससे हमारे फोन की स्पीड अल्टीमेटली और ज्यादा स्लो हो जाती है। वैसे देखा जाए तो फोन में मौजूद कोई भी एप्लीकेशन हर बार ओपन करने पर स्मूथली चल सके, इसके लिए उन एप्लीकेशंस की कैश मेमोरी स्टोर्ड रहना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी क्लीनर्स जैसी एप्लीकेशंस इतनी अग्रेसिव होती हैं कि वो टास्क क्लीन करने के लिए दूसरी सभी एप्लीकेशंस की कैश मेमोरी को भी डिलीट कर देती हैं। ऐसे में थोड़े समय के लिए मोबाइल की रैम फ्री तो हो जाती है, लेकिन जब हम बंद की हुई एप्लीकेशन को दोबारा खोलते हैं तो वो कैश शुरू से बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से उस एप्लीकेशन को लोड होने में भी समय लगता है और वो एप्लीकेशन काम करने में भी स्लो हो जाती है। इसलिए देखा जाए तो इस तरह की एप्लीकेशंस हमारे फोन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के बजाय उसे और ज्यादा स्लो करती हैं, जिसका बुरा असर समय के साथ साथ हमारे फोन के हार्डवेयर पर भी होने लगता है। इसलिए रैम को बूस्ट या फ्री करने के लिए कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करें। हमेशा मोबाइल फोन में दिया गया टास्क मैनेजर ही इस्तेमाल करें। थर्ड पार्टी वेब ब्राउजर्स।
हर एंड्रॉइड डिवाइस में इंटरनेट यूज करने के लिए बिल्ट इन ब्राउजर पहले से मौजूद होते हैं, जो कि सामान्यतः थोड़े स्लो होते हैं। इसलिए अक्सर लोग थर्ड पार्टी वेब ब्राउजर्स जैसे कि यूसी ब्राउजर, डॉल्फिन ब्राउजर आदि का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पार्टी ब्राउजर्स को यूज करना कभी भी मोबाइल कंपनीज द्वारा रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इनमें हमारे पासवर्ड और अन्य डेटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहते। इन ब्राउजर्स को बनाने वाली कंपनियां जहां अपना पूरा ध्यान ब्राउजर के फीचर्स को बढ़ाने में लगाती हैं, वहीं सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देती, जिसकी वजह से इन ब्राउजर्स में एड्स ज्यादा आते हैं और लगातार इस्तेमाल करने से मोबाइल में मैलवेयर आने का भी खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। थर्ड पार्टी ब्राउजर्स में यूसी ब्राउजर सबसे ज्यादा फेमस है। ये ब्राउजर अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता है, जिससे आपका इंटरनेट तो तेज चलने लगता है, लेकिन आपका मोबाइल डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसके अलावा यूसी ब्राउजर यूज करते समय आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, सर्चेज, फोन नंबर, मोबाइल का IMEI और एंड्रॉइड ID जैसी कई इंफॉर्मेशन बिना हमारी परमिशन के यूसी ब्राउजर बनाने वाली कंपनी अलीबाबा ग्रुप के डेटा में स्टोर होती रहती है, और यहाँ तक कि ये हमारे लोकेशन से लेकर हमारे एड्रेस को भी ट्रैक कर सकती है, जो कि एक यूजर के नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंटीवायरस एप्स। कुछ समय पहले जब लोगों का पर्सनल डेटा उनके फोन्स में से चोरी होने लगा था, तब एंड्रॉइड ऐप स्टोर पर काफी एंटीवायरस ऐप्स दिखना शुरू हो गए थे। लेकिन बहुत से एंटीवायरस प्रोग्राम्स ऐसे थे जो कुछ अननोन डेवलपर्स ने अपलोड किए थे, और इसी के चलते कुछ हैकर्स ने भी एंटीवायरस ऐप्स बनाकर डाले। ऐसी ऐप्स हमारे फोन्स को पूरी तरह फ्रीज और ब्लॉक करने के साथ साथ पूरी तरह फ्लैश यानी कि करप्ट भी कर सकती हैं। वैसे देखा जाए तो एंड्रॉइड OS में एंटीवायरस जैसी एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप्स पूरी तरह वायरस फ्री रहें, इसके लिए गूगल ने पहले से ही प्रोटेक्शन करके रखा है, जिसमें कि वो ऐसी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से पहले ही डिलीट कर देता है जिसमें वायरस होते हैं। इसलिए एंड्रॉइड अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना कभी भी रेकमेंड नहीं करता है। जो लोग गूगल प्ले स्टोर के अलावा किसी दूसरी इंटरनेट साइट से एप्लीकेशन या गेम्स डाउनलोड करते हैं, केवल उस स्थिति में ही आपके फोन में खतरनाक वायरसेस आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंटीवायरस फोन में मौजूद पूरे डेटा को लगातार स्कैन करता रहता है और आपकी एप्लीकेशन की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है, जिससे कि हमारा फोन स्लो हो जाता है, लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और हमारे फोन की बैटरी आधे दिन भी ठीक तरह से नहीं चल पाती। ट्रूकॉलर। इस एप्लीकेशन को स्पैम और मोबाइल फोन्स के जरिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों को रोकने के लिए स्वीडन बेस्ड कंपनी द्वारा बनाया गया था। हालांकि ट्रूकॉलर एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऐप तो है, लेकिन फिर भी ये हमेशा देश की सिक्योरिटी एजेंसीज की वजह से विवादों से घिरी रहती है, क्योंकि ट्रूकॉलर एक ऐसी ऐप है जिसमें आज करोड़ों लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और ऐसे में इस एप्लीकेशन के जरिए इल्लीगल और गलत कामों को अंजाम देना बहुत आसान बन जाता है। भारत एक ऐसी जगह है जहां किसी की भी प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और यही वजह है कि आज ट्रूकॉलर के 15 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स सिर्फ भारत के ही हैं, जो कि ट्रूकॉलर का इस्तेमाल करने वाली कंट्रीज में से सबसे पहले नंबर पर आती है। ट्रूकॉलर का इस्तेमाल आज स्पैम जैसी चीजों को रोकने से ज्यादा किसी नंबर की डिटेल और लोकेशन जानने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं, जब आप अपने मोबाइल में ट्रूकॉलर इंस्टॉल करते हैं तो आपके नंबर की डिटेल भी ट्रूकॉलर के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। कुछ समय पहले ट्रूकॉलर को सीरिया के एक हैकिंग ग्रुप सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने हैक कर लिया था, जिसके जरिए उन्होंने लगभग 500 GB की इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। अगर आपको लगता है ट्रूकॉलर पर मौजूद आपका डेटा पूरी तरह सिक्योर्ड है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ट्रूकॉलर से कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की इंफॉर्मेशन नंबर या नाम के जरिए बड़ी आसानी से निकाल सकता है। एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया ऐप्स। हर मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और टिंडर जैसी दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी होती हैं, और इन्हीं पर हर व्यक्ति अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। फेसबुक बिना किसी शक के सोशल मीडिया का एक ग्लोबल जायंट है, और इसी की वजह से फेसबुक की मोबाइल ऐप को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फेसबुक की एप्लीकेशन एक ऐसी ऐप है जो कि हमारे फोन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और अगर आपके पास 30 से लेकर 50,000 तक के महंगे फोन्स हैं तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन खासकर इस रेंज से नीचे के स्मार्टफोन्स में सोशल मीडिया ऐप्स मोबाइल के यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह खराब करके रख देती हैं, जिसका दोष बाद में मोबाइल बनाने वाली कंपनीज को दिया जाता है।
सोशल मीडिया ऐप्स लगातार बैकग्राउंड में चलने वाली एप्लीकेशंस होती हैं और जब आप इन्हें अपडेट करते हैं तो ये पहले से भी ज्यादा हैवी हो जाती हैं, जिसका हमारे फोन की परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फेसबुक इंस्टॉल करने के बाद अगर आप किसी से चैट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फेसबुक की मैसेंजर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है और ये दोनों ही एप्लीकेशंस आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और दोनों साथ में ही चलती रहती हैं। इससे हमारा मोबाइल या वाईफाई डेटा पूरा दिन होने से पहले ही हद से ज्यादा यूज होता है और खत्म भी हो जाता है, जिससे इंटरनेट की स्पीड बहुत कम हो जाती है। कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि AVG और द गार्डियन की एक रिपोर्ट के हिसाब से फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर हमारे फोन्स की सबसे ज्यादा इंटरनेट प्लान और बैटरी लाइफ खाता है और अगर इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दिया जाए तो हम अपने फोन की 40% से भी ज्यादा बैटरी बचा सकते हैं। तो ये थी मोबाइल फोन्स को हानि पहुंचाने वाली ऐप्स के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। वैसे फोन में इंस्टॉल की जाने वाली अनवांटेड एप्लीकेशंस की लिस्ट काफी बड़ी है, जिसमें तरह तरह के लॉन्चर्स, फाइल मैनेजर्स, फोटोग्राफी और फोटो एडिट करने जैसी कई एप्लीकेशंस भी शामिल हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।